Yes, बच्चों, good morning. So today we are going to learn problems of NCERT, question answers of NCERT. बच्चों, आज की डेट में जो हिंदुस्तान का सिलेबस है वो NCERT है, यानी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको NCERT के क्वेश्चंस अच्छी तरह से आते हैं, यस, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों जिनकी क्वालिटी रियली बहुत अच्छी है। देखो, एनसीईआरटी इज द टेक्स्ट बुक, नो डाउट। तो टेक्स्ट बुक होने की वजह से उसमें जो थ्योरी है वो वेरी शॉर्ट है और डिटेल आई हैव एक्सप्लेन्ड, मैंने वो सारी एक्सप्लेन की है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मतलब बहुत अच्छी से मतलब है कि अगर आपके पास रेफरेंस बुक है और आपने उसका आंसर्स देख लिया बच्चों, तो भी वो आपको ढंग से समझ नहीं आ रहा। मैं श्योर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। ढंग से मतलब है कि आपने जिस प्रोसेस से उसको लर्न किया था ना, उस प्रोसेस से सॉल्व करो। अब बुक्स क्या कर रही होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रही होती हैं क्वेश्चंस को, आंसर वही लेकर के आ रही होती हैं। लेकिन स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम तो ये हो जाती है ना कि हमने तो किया था ऐसे और ये इस तरीके से घुमा करके कर रहा है। नहीं, हम करेंगे टू द पॉइंट वर्क करेंगे। यस, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट मतलब जैसे आपने सीखा है ना, जैसे मैंने आपको टीच किया है, और उसी रास्ते से मैं आपको आंसर पर डायरेक्ट अटैक करेंगे। हम आंसर पर कोई उधर उधर की बातें ना करने के बजाय। तो तैयार हैं आप? दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, हम कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं तो आपको सारे ही करा दे रहा हूं, करीब करीब सारे क्वेश्चंस। रुकूंगा ज्यादा वहां पर जहां ज्यादा जरूरत है। जहां नहीं रुक रहा हूं तो इसका मतलब है वो चीज आपको अपने आप आगे और करनी है उसको। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको अपने आप करने होंगे। अब सबसे जरूरी बात सुनो, एनसीईआरटी के, यस जरूरी बात सुनो, कान खोल करके, बार बार मन में आएगी ये बातें तो उसे अभी सॉल्व कर रहा हूं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उन्होंने एटॉमिक मासेज की वैल्यू नहीं दे रखी। एग्जामिनेशन में एटॉमिक मासेज की वैल्यू दी जाएंगी, नो नीड टू लर्न हम कितने एटॉमिक मास रखेंगे। जब आईआईटी का पेपर आता है तो सबसे पहले पेज पर ही क्या लिखे रहते हैं, एटॉमिक मासेस। तो एग्जामिनेशन में एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको एटॉमिक मास की वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है? ओके, यस। तो अब स्टार्ट करो। आप देखो, अब ये 1.3 1.8 हम पहले से ही कर चुके हैं, मगर एक बार और कर लो। एक आयरन का ऑक्साइड है जिसमें Fe इतना परसेंटेज है, ऑक्सीजन इतना परसेंटेज है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। अब उसने एटॉमिक मास नहीं दिए ना, तो ये मैं दे रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने दे दिए आपको। अब इनके मोल बनाओ, एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल बन गए आपके पास ये। प्लस रेशो, इसी नंबर से इसको डिवाइड करो, छोटे से नंबर को, और ये रेशो आ गया। अब ये रेशो सिंपलेस्ट आना चाहिए, सिंपलेस्ट कहाँ आया? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जब ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Fe कितना आ गया, 2 आ गया। O कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ गया। तो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, Fe2O3 आ गया। ये Fe2O3, गेट इट? यस। अब बच्चों, जो अगर उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ होता तो हम n फाइंड आउट कर लेते और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता देते। लेकिन उसने, मैंने कहा ना, उसने मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा। तो इसका मतलब है जब तक वो मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है तो गलत है बात पूछने का। मेरा मतलब है अगर नहीं दे रखा तो इसका मतलब है जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस समय। ओके, एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक जी, लो फटाफट फटाफट से सॉल्व करेंगे, जहां रुकने की जरूरत है वहां रुकूंगा मैं। सी दिस, हमें ये 500 ml सॉल्यूशन दे रखा है और इस चीज का सॉल्यूशन बनाया है, CH3COO का मोलर मोलर मास आपको गिवन है। और आपको क्या बतानी है, कितने ग्राम CH3COO है इसमें। मोलरिटी आपको पता है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओ। मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। यही तो फॉर्मूला लगाना है आपको।
अब मास मोलरिटी आपको गिवन है कितनी है, ये 0.375। मास निकालना है x, मोलर मास दिस इज 82, इसको जरूरत नहीं है आगे, सिर्फ 82 लिख दो। 1 अपॉन वॉल्यूम 500 को 0.5 लीटर, बस x निकाल लो, x आ गया 13.37 ग्राम, जहां भी आएगा वो x आ जाएगा। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 69% HNO3 सॉल्यूशन बाई मास है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतनी है, मोलरिटी बतानी है। अब उसने वॉल्यूम नहीं दिया तो मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम बनाना आना चाहिए डेंसिटी से। तो डेंसिटी से वॉल्यूम बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 69%, यानी 100 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 1.41। यस, ये क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं खूब सारी देर के साथ। 49% H2SO4 का अगर याद हो तो, जिसमें डेंसिटी 1.5 थी, एपिसोड नंबर 2 में ही, सेकंड नंबर की क्लास में ही मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था ऐसा। पर हम तो कोई बात नहीं, दोबारा से कर ले रहे हैं, आप भूल गए ना। ये ग्राम 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 आउट, आपके पास वॉल्यूम आ गया 70.9 ml, मिलीलीटर, और हमें चाहिए लीटर में, 1000 से डिवाइड किया 0.0709 लीटर आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो हमारे पास सब कुछ आ गया। अब क्या करनी है आपको, मोलरिटी, ये 3 वैल्यू तो प्लेस करनी है आपको। बताओ, 69% का मतलब 69 ग्राम HNO3, मोलर मास HNO3 का 63, HNO3 का मोलर मास बनाओगे तो 63 बनेगा, इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपने बनाया 0.0709। अब आप मोलरिटी फाइंड आउट कर लो, 0.204 मोलरिटी आ गई। डन। मुझे क्या बनाना सिखाना था इसमें, वॉल्यूम, जो मैंने सिखा दिया। यस बच्चों, 5 ग्राम, यस, रुकने की बात है, यहां पर रुकूंगा। कॉन्सेप्ट सिखाऊं पहले मैं आपको, यस, एक अलग से पेज लगाऊं, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 1.7 पर जाने के लिए कॉन्सेप्ट, 1.7 पर जाने का कॉन्सेप्ट सुनो। देखो कॉन्सेप्ट ये है, H2O का मोलर मास बनाओ। यस, मैंने कहा रुक रहा हूं, कितना बना 2 + 16 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है H2O के 18 ग्राम में H का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 ग्राम का है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम का है। वापस समझो, CO2, कार्बन कितना 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। याद रखना क्वेश्चन नंबर लास्ट में ये चीजें काम आनी है, लास्ट के क्वेश्चन में, इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट तैयार करा रहा हूं। हम कह सकते हैं 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O कंटेन, क्या कंटेन है उसके अंदर, 2 ग्राम H, 2 ग्राम तो H एंड 16 ग्राम। हम कह सकते हैं 44 ग्राम, ये 44 आ रहा है ना CO2 का मोलर मास, 44 ग्राम CO2 कंटेन्स, क्या क्या है इसके अंदर बताओ जल्दी से। यस, मैं आ गया, लो, 12 ग्राम कार्बन, यस 12 ग्राम कार्बन, और ऑक्सीजन कितना आ रहा है बताओ, ऑक्सीजन आ रहा है 32 ग्राम। गेट इट? हाँ जी, क्लास में हूं, बताओ। 2 बजे क्लास में हूं, रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हाँ बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? जस्ट ए मिनट, हाँ, वेट 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 वेट, फ्यू सेकंड्स ओनली, मैं म्यूट कर रहा हूं इसको। यस, अब देखो इस बात को हम यूज करेंगे यहां पर, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। हाउ मच ग्राम कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। अब देखो मैंने कहा था ना कि एटॉमिक मास नहीं दे रखे, तो मैं दे रहा हूं एटॉमिक मास। कॉपर का एटॉमिक मास इतना है, तो CuSO4 का जब आप एटॉमिक मास बना रहे, CuSO4 का जो मोलर मास बना रहे हो ना, वो कितना बन रहा है
63.5 प्लस 32 प्लस 64 विल इक्वल टू 159.5 ग्राम आ रहा है ये। ठीक बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इतने ग्राम कॉपर सल्फेट में Cu कितना है 63.5 है, तो 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम में पूछ रहा है ना, तो पहले आप कॉन्सेप्ट लिखें। क्या कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, 159.5 ग्राम, 159.5 ग्राम CuSO4 कंटेन्स मींस गिव। अगर मैं इससे निकालूं तो कितना मिलेगा, क्या कितना मिलेगा कॉपर, 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा। यस और नो, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना मिलेगा, 63.5 ग्राम अपॉन 159.5 ग्राम कॉपर मिलेगा। और मुझे 100 ग्राम से पता करना है कि भाई 100 ग्राम कॉपर सल्फेट अगर मैं लूं उससे कॉपर कितना मिलेगा, 63.5 159.5 इंटू 100, आंसर आ गया 39.81 ग्राम। डन, ओके। यस बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्लोरीन का एटॉमिक मास बताना है, तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना इसको तो अच्छी तरह से, कि दोबारा से सॉल्व करना है, अरे भाई कर चुके हैं। लो, क्लोरीन का एटॉमिक मास, इसको मल्टीप्लाई करो 34.9689 मल्टीप्लाई बाई 7.77 प्लस 36.9659 मल्टीप्लाई बाई 24.33 अपॉन 100। मैंने कहा कर चुके हैं ये अपन, तो ये आपके पास आ गया 35.45, जैसे 5 मान लेंगे राउंड ऑफ कर। यस बच्चों, रुकेंगे यहाँ, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है बच्चों, 3 मोल्स ऑफ C2H6 है इसके अंदर। यस बच्चों, कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स ऑफ C2H6 इसके अंदर। हमें बताने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। करें, मोल्स बताएं तो नंबर बताएं। आंसर, नंबर ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल, वर्ड काम में ले रहा हूं बेटा, मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में नंबर कितने होते हैं, अवोगाड्रो के बराबर। ये कितने मोल हैं, 3 मोल्स ऑफ दिस, तो 3 इंटू Na की वैल्यू रख दूं या डायरेक्ट लिखूं, लो पूरा लिख दे रहा हूं, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं। और मॉलिक्यूल पता है तो एटम्स बता सकते हो। देखो अब ध्यान से देखो, C2H6, इसके अंदर कार्बन एटम कितने, 2, हाइड्रोजन एटम कितने, 6, किसमें, 1 मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल में। यस, 1 मॉलिक्यूल में कार्बन एटम 2, हाइड्रोजन एटम 6, 1 में। और मॉलिक्यूल कितने हैं आपके पास, इतने। तो इतने में कितने होंगे, कार्बन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, खूब समझ लो। मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स, ईमानदारी से। और एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने, 2, 2 ही तो है C2, हाइड्रोजन कितने, 6। तो इतने मॉलिक्यूल में कार्बन कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, नंबर ऑफ, यस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक मॉलिक्यूल में 2 हैं
और मॉलिक्यूल इतने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 2। लो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इस मॉलिक्यूल के नंबर को 3.63 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 को हाइड्रोजन एटम के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 6 से। समझ आ गया ये? ओके। बच्चों मोलैरिटी बतानी है, और मैंने क्या कहा था कि वो आपको, उसने कहा था ये सुक्रोज, और सुक्रोज का सॉल्यूशन 20 ग्राम डाला हमने, 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया, मोलैरिटी बतानी है। अब उसने मोलर मास देना था ना, नहीं दे रखा, मैं दे दे रहा हूं इसका मोलर मास 342 है इसका मोलर मास। अब आप मोलैरिटी बता सकते हो, मास 20 ग्राम, मोलर मास जो उसने नहीं दे रखा था 342, 1/लीटर 2 लीटर, दिस इज 2 लीटर। सॉल्व कर लो, आंसर आ रहा है 0.058, ये मोलैरिटी आ गई। डन। यस बच्चों, ये एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, और ध्यान से सुनो मेरी बातें। बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया। आप जानते थे ग्राम में वैल्यू, वो इस बार लीटर में पूछ रहा है आपसे आंसर्स। और क्या पूछ रहा है देखो, आप क्वेश्चन समझें पहले तो। यस बच्चों, क्वेश्चन इज दिस, यहां पर प्योर मीथेनॉल है, डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज दिस, वॉल्यूम नीडेड टू मेकिंग दिस, इतने एम सॉल्यूशन बनाना है। दिस इज प्योर मीथेनॉल CH3OH। मोलर मास बनाओ 12 + 3 + 16 + 1 इज इक्वल टू 32। और ये कैसा है? ये प्योर है। और इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों? यस, इट्स डेंसिटी है 0.793 kg पर लीटर है। आप इसका कितना वॉल्यूम डालें, यहां एक सॉल्यूशन बनाना है हमें। लो जी, सॉल्यूशन बनाना, क्वेश्चन समझा रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन ही चल रहा है। कितने लीटर सॉल्यूशन बनाना है जी? आपको बनाना है 2.5 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा, उसकी मोलरिटी क्या चाहिए आपको? मोलरिटी चाहिए 0.25 m। तो आप यहां से कितना मीथेनॉल डालें कि ये टर्म्स कंडीशंस फॉलो हो जाए? ये है हमारे पास क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन आंसर तो अब ग्रीन कलर से एक्सप्लेन। कितना वॉल्यूम डालें, तो हम यहां ग्राम पता करेंगे, मीथेनॉल कितने ग्राम होना चाहिए। मोलरिटी 0.25, मास x ग्राम, मीथेनॉल का मोलर मास 32, वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर। x यहां से फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आ रहा है 20 ग्राम। केजी में क्यों करना है? क्योंकि केजी पर लीटर है डेंसिटी। अगर आप x केजी में फाइंड आउट करो तो 1000 से डिवाइड करने पर आ रहा है 0.02 kg। यानी कितना मीथेनॉल डालना है आपको? इतने केजी मीथेनॉल इधर से डालना है। कितने वॉल्यूम के अंदर आएगा वो? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? मास अपॉन डेंसिटी। हमें मास गिवन है बच्चों, कितना हमें कितना मास चाहिए? 0.02 kg। डेंसिटी कितनी है?
यस दिस इज द डेंसिटी 793। ये अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन था। तो ये इतने वॉल्यूम सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम कितना आ रहा है आपके पास 0.025 लीटर आ रहा है। ये आपके पास फाइनल आंसर है। कितने लीटर आप डालोगे, कितने लीटर 0.025 लीटर, तब जाकर के ये सॉल्यूशन बनेगा। देखो पहले आपने ग्राम बनाए, ग्राम आ गए तो फिर केजी आ गया, केजी आ गया तो फिर वॉल्यूम आ गया। क्योंकि आपने केजी इसलिए बनाया है कि डेंसिटी केजी पर लीटर में, ये इसकी यूनिट है केजी पर लीटर और ये है केजी, केजी केजी आउट, लीटर में आ गया आंसर। ओके, तो एक तो ये क्वेश्चन था जहां आपने को रुकने की जरूरत थी। हा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इतना ज्यादा अच्छा है कि आपको आंसर्स अवेलेबल हैं सारी बुक्स में, फिर आपको समझ में किसी को भी नहीं है, श्योर कर रहा हूं ये अब मुझसे आएगा ये समझ में। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको गारंटी से समझा के रखूं। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन यस पूरा पूरा रुकने का क्वेश्चन है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। नहीं भी दे हुआ होता तो हम बताते कि ये कैसे करते। तो अभी इफ द मास ऑफ एयर सी लेवल इतने ग्राम है पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो पास्कल में हमें प्रेशर बताना है। आंसर समझो जी, हाँ जी। आंसर प्रेशर इज इक्वल टू ए फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया। आप सब जानते, नहीं जानते तो अब जानो। फोर्स अपॉन एरिया का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, एयर जो है ना फोर्स लगा रही है तो वो अपने मास की वजह से ही तो लगा रही है। एयर फोर्स समुद्र के ऊपर, सी वाटर के ऊपर क्या, सी लेवल के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, मास की वजह से लगा रही है, यानी वेट पर यूनिट एरिया हुआ ये, वेट पर यूनिट एरिया। कोई डाउट यहां तक? और वेट mg, यानी मैं यहां क्या लिख सकता हूं बच्चों, P4 प्रेशर mg। m की वैल्यू बोलो, m की वैल्यू है 1034। यस 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये m हुआ है। अभी कलर इफेक्ट दे रहा हूं, d, d कितना होता है ये याद होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, अब क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से, आपको ये सारी यूनिट क्या चाहिए, पास्कल चाहिए। क्या यूनिट चाहिए, पास्कल। इसमें से ग्राम उड़ाओ, उड़ाओ, गायब करो, मीटर गायब करो, सेकंड स्क्वायर गायब करो, सेंटीमीटर स्क्वायर गायब करो, ऑर्डर वाइज गायब करके दिखाएं। लो जी, मैं ले रहा हूं अब ग्रीन कलर। यस, मैं इसमें से ग्राम आउट करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो वर्ड यही लिखा हुआ है ना, ग्राम। देखो ये जी तो आपको वो याद होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सबको पता है ये बात। यस मीटर है, मैं ग्राम उड़ा रहा हूं। ग्राम जिसको गायब करना है ना, जैसे ग्राम ऊपर है तो अब ये ग्राम नीचे आएगा, तो 1000 ग्राम। तो ये अब ये देखो ग्राम चला गया, लेकिन नई प्रॉब्लम आ गई है केजी, तो उसको हटा देंगे अभी बाद में। अब सेंटीमीटर हटाने जा रहा हूं बच्चों। यस, मैं इस सेंटीमीटर को हटाने जा रहा हूं, और स्क्वायर में तो ये नीचे है तो ऊपर आएगा ना, 100 सेंटीमीटर आ रहा है देखो, अपॉन 1 मीटर
आ गया। फिर एक बार और करना पड़ेगा, स्क्वायर है 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 m आ गया। अब देखो क्या फायदा हुआ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर से और नीचे से गायब हो गया। अब हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आ गई है, क्या बच्चों, केजी, मीटर स्क्वायर, मीटर, सेंटीमीटर। और इसमें से देखो ये मीटर तो चला गया है, ये मीटर जा चुका है, तो क्या क्या हमारे पास आ गया है, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया है। और इसके लिए एक फोर्स, एक तरीका, एक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नई चीज सिखा दी मैंने आपको, नई क्या आपको आती थी अच्छी तरह से। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आ गया। एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ की यूनिट न्यूटन, मास की यूनिट केजी, एरिया मीटर स्क्वायर, यस और नो। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर, यस और नो। नहीं, एक्सेलरेशन की यूनिट ये नहीं है बच्चों, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लिखनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर यानी -2। ये ध्यान से देखो एक बार वापस से, ये एरिया नहीं है बच्चों, सॉरी, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड यानी -2। ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं न्यूटन। देखो 1 न्यूटन अपॉन क्या आएगा बताओ, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, कैंसिल करो इसमें से, देखो केजी आउट है, सेकंड स्क्वायर आउट है, ये सेकंड स्क्वायर था ना, यस -2 से आउट है। अब आपके पास क्या बच रहा है, मीटर, मीटर, न्यूटन। और मीटर न्यूटन का ये दे रखा उसने, मीटर -2 न्यूटन, ये उसने गिवन है वैल्यू आपके पास। अगर ये नहीं भी गिवन है तो आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, P इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर यानी पास्कल इज इक्वल टू फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी आपको जरूरत ही नहीं है, आप यहां से निकाल सकते हो ना इसको। आप इस वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई करो, 1 पास्कल अपॉन 1 न्यूटन, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उड़ा दो, देखो कैंसिल आउट, ये न्यूटन आउट, m-2, और ये कितना है, ध्यान से देखो 1m और 1m 2, तो ये गायब हो गया, ये m स्क्वायर हुआ और ये m-2 हुआ, गायब हो गया। अब सिर्फ पास्कल ही तो आ गई आपके पास यूनिट, इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो ये 2 जीरो आउट, ये 1 जीरो, 1 जीरो आउट, तो यहां सिर्फ 10 रह गया, ये सिर्फ 9.8 रह गया। इसको इसको इन तीन को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ रहा है 10133 पास्कल। अब आप पॉइंट को आगे पीछे कैसे भी खिसका लो, ये आपका फाइनल आंसर है। मजा आया, 2-3 बार सोचो, बिल्कुल मजा आना चाहिए। सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई सिस्टमेटिक। आपको 2 नई बातें सिखाई मैंने, एक फॉर्मूला ये सिखाया और एक फॉर्मूला ये सिखाया। ठीक, ओके। SI यूनिट ऑफ मास केजी, डायरेक्ट आंसर। ppm गिवन है, mp बताना है। और क्लोरोफॉर्म का मोलर मास 118, ये क्लोरोफॉर्म का मोलर मास है, 118.5 के आसपास बनेगा। तो
करें, सॉल्व करें, बताओ। आंसर के लिए आपको याद होना चाहिए ppm, मैंने कहा याद होना चाहिए, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ये एपिसोड तीसरी क्लास में। मास परसेंटेज इंटू 10⁴ था, ये फॉर्मूला था हमारे पास, क्योंकि ppm में होती है 10⁶ और mp में होती है 10⁻², तो ये 10⁴ आ गया था एक दूसरे डिवाइड करने पर। अब आप mp निकालोगे इससे, तो मास परसेंटेज, तो ppm अपॉन 10⁻4 आएगा, यानी आप लिख सकते हैं ppm 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आपके पास mp आ गया, मास परसेंटेज, ppm कितना गिवन है 15 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। मास परसेंटेज आ गया तो मोलैलिटी बता सकते हो, क्योंकि मोलैलिटी पूछी जा रही है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बताओ आप मुझे, इनटू 1 अपॉन सॉल्वेंट इन kg, यही तो करना है आपको। यस बच्चों, तो आपको ये तो गिवन है, आपको मोलर मास 118, जितना भी मोलर मास गिवन था ये मोलर मास आपको गिवन है 118.5, ठीक है। अब आपको यहां लिखना है और यहां लिखना है सॉल्वेंट इन kg और सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है, मास परसेंटेज कितना है, इतना। इसका मतलब है 15 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, मास परसेंटेज इतने ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, यस और नो। तो ये तो आपके पास है 15 इंटू 10⁻⁻4, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया 100 माइनस सॉल्यूट कितना है 15 इंटू 10⁻⁻4, ये बहुत कम वैल्यू है। सॉल्व करोगे तो कितनी आ रही है 99 ग्राम आ रहा है, और केजी बनाओ 0.099 kg, ये सॉल्वेंट आ गया। इस सॉल्वेंट के लिख दो 0.099 kg। अब मोलैलिटी सॉल्व करो, 1.28 इंटू 10⁻⁻4 आ रही है, जितनी भी आ रही है। मैंने तो ये बताना था कि कैसे आएगी। क्या सीखने जा रहे हैं हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो यार कम से कम तुम लोगों को क्वेश्चंस तो पता हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर आप मेरे साथ सॉल्यूशन करो, ठीक है। पर मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन भी आपको समझा रहा हूं। ये डेटाज दे रखे हैं, डाटाज, और हमें बताना है कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है। तो देखो नाइट्रोजन 14 है और ऑक्सीजन 16 है, तो क्या फॉर्मूला बना, NO बना। यहाँ क्या फॉर्मूला बना 14 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डबल NO2 हो गया। यहाँ क्या फॉर्मूला, ये डबल कर दिया 14 का डबल 28, तो N2 हो गया। ऑक्सीजन ये 16 का डबल कर दिया, ये 32 यानी O2 हो गया। ये 28 यानी N2, ये 80 ग्राम के मोल बनाओ ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन है ये, ऑक्सीजन दे रखा है, ये नाइट्रोजन है। 16 से डिवाइड करो 5 आ गया, O5 आ गया। 16 से डिवाइड करने पर इनके मोल्स बनते जा रहे हैं, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये देखो किसका फॉलो हो रहा है, ये फिक्स अमाउंट के साथ जो रिएक्ट करा रहे हो, ये 16 का मल्टीप्लाई तो आ रहा है। अब फिर ये फिक्स अमाउंट कर दिया, इसके साथ ये 16 का मल्टीप्लाई आ रहा है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल, कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल्स। एक फिक्स अमाउंट के पास साथ वोल नंबर में आ रहा है रेशो। क्वेश्चन है बच्चों, लाइट स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इन लाइट बाई 2 नैनो सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो स्पीड का फॉर्मूला ये देखो मैंने लिखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब जानते, डिस्टेंस अपॉन टाइम, छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम हो गया, और स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है 2 नैनो सेकेंड। 2 नैनो सेकेंड का मतलब है, नैनो का मतलब है -9, बस इतना सा।
सेकंड, ये सेकंड सेकंड आउट, तो सिर्फ मीटर में ही तो आएगा आंसर, 600 मीटर आ गया आंसर, डिस्टेंस आ गई। ओके डन। बच्चों क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मोल Na2NO, ये यहाँ तो मोल Na2CO3 लिखा हुआ है, यहाँ MNA2CO3 लिखा हुआ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो मोल्स, इनमें डिफरेंस बताना है। यहां ड्राई अमाउंट है, यहां सॉल्यूशन है। पहला डिफरेंस, ये सॉल्यूशन है, ये प्योर है, प्योर कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड। क्या कंपाउंड? Na2CO3, और यहां सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। पहला डिफरेंस ये, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। नंबर की बात करोगे तो Na2CO3 क्या है, नंबर सेम है, यहां पर भी नंबर यहाँ। और सेकंड अगर आप बात कर सकते हो तो ये कंपाउंड है, यानी अनआयोनाइज्ड फेज है, अनआयोनाइज्ड यानी टूट नहीं रहा। और यहां क्या है, सॉल्यूशन है तो टूट चुका है, ये किस में? Na+ और CO3-2 में, यानी आयोनाइज्ड हो चुका है। मतलब ये सॉल्यूशन था, ये और कोई डिफरेंस नहीं है। यूजलेस क्वेश्चन, कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। मतलब यहाँ के आयन सॉल्वेटेड है, यहाँ कोई सॉल्यूशन तो है नहीं है, प्योर है तो। यस बच्चों, हमें ये गैल्यूसेक्स लॉ से फॉलो करो। देखो ये कितना है 1, ये कितना है 1, ये कितना दे रखा है, जब कुछ नहीं दे रखा तो 1 ही है ना, ये 1। अब हकीकत में तो ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। देखो अब ये बैलेंस तो है ही नहीं। देखो हाइड्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 2 2, कहाँ है? यहाँ 1 है। तो या तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तभी बैलेंस्ड होगी। अब हाफ कर दिया तो ये 2 आउट, सिर्फ ऑक्सीजन रह गए। अब हम काम कर सकते हैं। 1 के लिए कितना ये गिवन है, और हम रेड कलर से आंसर भरवा रहा है हमसे कि यहाँ कितना आएगा। भरो ना आप। 1 मोल के लिए 10 है, ये 1 मोल ही तो है, तो 10 आएगा सिंपल, बिना सोचे समझे। जब ये 1 के लिए 10 है तो हाफ के लिए 5 आ गया ना, अपने आप ही। देखो अपने आप ही आ गया ना हाफ। ये 10 यूनिट क्या रहेगी? ml। कन्वर्ट फॉलोइंग इन बेसिक यूनिट्स, इनको बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करो। पिकोमीटर से क्या बनाना है? मीटर बनाना है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12। तो आपके पास क्या आ गया आंसर? 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर आ गया। इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ऐसे इस फैक्टर को करो, 15.5 मल्टीप्लाई बाई -12 मीटर। ये याद होना चाहिए, 1 पिकोमीटर का मतलब है 10⁻⁻12 मीटर। अब ऐसे ही आपको ये याद होना चाहिए 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू -3 ग्राम, और केजी में चाहिए तो -6 kg। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 25365 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। अब ये केजी में हो गया, मिलीग्राम से ये चीज किस में कन्वर्ट होगी? केजी में। तो कोई खास बात नहीं थी, आपको आता था अच्छी तरह से। यस, यहां थोड़ा सा समझने का है। विच वन हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है बच्चों? यस, आपसे बातें करूं मैं। नंबर बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको मोल बनाना है, और मोल बनाने के लिए अगर चीजें ग्राम में दे रखी हैं, किस में दे रखी हैं? ग्राम में। तो उनके एटम्स है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करो, और मॉलिक्यूल्स है तो मोलर मास से डिवाइड करो, मोल आ जाएंगे। और मोल से नंबर, अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करो। सर वापस बताओ, करके बताएं, जब आएगी बात समझ। बिल्कुल करके सॉल्व करके देखें ना। देखो मुझे AU के मोल्स बनाने हैं, तो मास ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन एटॉमिक, एटम है एटॉमिक मास, और वो दे नहीं रखे थे, मैं दे दे रहा हूं 197। ये आ रहे हैं मोल्स। इसके मोल्स, मास 1 ग्राम, एटॉमिक मास 23।
इसके मोल्स मास 1 ग्राम दे रखा है, एटॉमिक मास 7, इसके मोल्स 171, मोलर मास दोनों क्लोरीन का। मोल्स आ गए। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स को 197, 1/23, 1/7, 1/71 एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगेड्रो कितना, शॉर्टकट लिख दूं एन ए, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को बार बार लिखने के बजाय एन लिखा लो ना। ये एटम्स का नंबर है, कौन से, गोल्ड। सोडियम एटम्स, कौन से एटम्स, लिथियम एटम्स। ये याद रखो, ध्यान से समझो, ये एटम्स का नंबर नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स का नंबर है। Cl2 है और यहां लिथियम है, Li2 नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स है। क्या ये मॉलिक्यूल्स का नंबर। एटम एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1/71 इंटू Na मल्टीप्लाई बाई 2। मेरे पीछे गया ना, मैं यहां आ जाता हूं। ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स, ये एटम्स हो गए मॉलिक्यूल के अंदर। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है, 2 से 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। नंबर्स आ गए, खास बात नहीं थी, आप सबने कर लिया था। खास बात है यहां, क्वेश्चन समझो पहले। यस, ये एक सॉल्यूशन है बच्चों, क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी, सॉल्यूशन तो, आंसर तो बहुत दूर की बात है। और इस पर एक्स इथेनॉल, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.04। आपको इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। सॉल्यूशन किसमें है, एक्वस है, वाटर में बनाया गया है। लेकिन क्या उसने वाटर का वॉल्यूम दिया, नहीं। क्या उसने वाटर का ग्राम दिए, नहीं, नहीं दे रखे ना। क्या आप मोलैरिटी फाइंड आउट कैसे करोगे, उसके लिए तो वॉल्यूम चाहिए ना। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वॉल्यूम उसने नहीं दिया ना, तो हमने मान लिया बोल रहा हूं वर्ड, कि यहां पर हमने 1 लीटर वाटर लिया है, ये 1 लीटर H2, और जो 1 लीटर H2 लिया है, यही इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम अजम्पशन कर रहे हैं। यही इस सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम। क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चों, ये देखो मोलैरिटी का, ये 3 जगह फिल करनी है। इन 3 जगह में से आप इथेनॉल है ना, तो इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, C2H5OH, 24 + 5 + 32 + 1 = 46। तो मोलर मास आपके पास आ गया, ये नीचे की जगह आ गई आपके पास, 46 आएगा। अब 46 आएगा, मोल पर लीटर होता है ना, तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ग्राम पर लीटर, बेटर होगा कि अपन मोल पर लीटर सबसे पहला फॉर्मूला यूज करें, मोल पर लीटर। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, मैं इससे आसान तरीका बता रहा हूं। यस, यहाँ 1 लीटर आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है ना, लो यहां लिख दूंगा मोल पर लीटर। ये आसान तरीका बता रहा हूं। यस बच्चों, देखो अब आप ध्यान से, यहां लीटर आप कितना लिखना चाहते हो, 1 लीटर, उसने तो दिया ही नहीं ना, तो बस अब ये जगह भरनी है कि ये मोल कितने आएंगे। इस 1 लीटर में आपको ये मोल्स पता करने, तो मोल पर लीटर ही तो मोलैरिटी होती है। मोल पर लीटर पहला फार्मूला यूज किया है, ग्राम मोल पर लीटर का। तो यहाँ मोल्स पता कर लिए आपने कि मोल्स कितने 1 लीटर में, 1 लीटर वाटर लिया है, और 1 लीटर वाटर में मोल्स कितने। तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर
m इज इक्वल टू v इंटू डी, और वॉल्यूम कितना है 1000 ml, 1000 ml, और डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी दी रखी है 1 ग्राम पर ml, ml 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 आउट 1000 ग्राम आ गए। 1 लीटर मास ऑफ H2O, 1 लीटर किसका मास है 1 लीटर H2O का मास आ गया ग्राम में कितना 1000 ग्राम। अब फॉर्मूला बोलो, x इथेनॉल इज इक्वल टू n इथेनॉल प्लस n वाटर, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, और ये मोल फ्रैक्शन गिवन है कितना 0.04, n इथेनॉल अपॉन n इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितने लिखूं, मोल्स ऑफ वाटर हो गए 1000 ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास 18, ये 55.38 आ जाएगा। अब इससे जब आप n इथेनॉल निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 2.31, ये क्या है 2.31 मोल्स ऑफ इथेनॉल है, मोल्स ऑफ इथेनॉल, और ये कितने लीटर में 1 लीटर में, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं 2.31, सॉल्व करो यही तो मोलरिटी है, 2.31 ही मोलरिटी है। इस क्वेश्चन में समझने लायक बात क्या थी, समझने लायक बात ये थी उसने वॉल्यूम नहीं दे रखा था, तो वॉल्यूम आपने मान लिया 1 लीटर, वॉल्यूम मानने के बाद फिर आपको बनाने थे उस 1 लीटर वाटर के ग्राम, 1000 ग्राम बने। अब उसके वाटर के मोल बनाने थे तो 1000 अपॉन 18 से डिवाइड करके 55.38 मोल्स बन गए। इथेनॉल मोल फ्रैक्शन दे रखा था हमें, मोल्स ऑफ इथेनॉल पता। ठीक बच्चों, ओके। यहां पूछ रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट इन फाइनल आंसर, जो फाइनल आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, तो आंसर नहीं पूछ रहा मैंने रेड कलर से जो लिखे, मैं ब्लू कलर से जो बता रहा हूं वो पूछ रहा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट आएंगे आंसर में। तो देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, देखो सबसे पॉइंट के बाद सबसे छोटा सिग्निफिकेंट क्या है इसमें, मल्टीप्लाई में आंसर किस पर डिपेंड होता है सिग्निफिकेंट पर, और सबसे छोटा सिग्निफिकेंट कौन सा है, क्या ये है 1 2 3 4 1 2, इसमें सबसे छोटा ये है, कितने तीन सिग्निफिकेंट है इसमें, तो 3 सिग्निफिकेंट तक आंसर होगा। तो मुझे तो आंसर लिखना था 3, ये वर्ड लिखना था 3 सिग्निफिकेंट, वैल्यू ये है 3, तो सिग्निफिकेंट पूछ रहा है ना। देखो ये तो एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर के सिग्निफिकेंट कितने होते हैं इनफाइनाइट, तो इसको तो छोड़ दो आप, लीव, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज बनेंगी। तो अब सिचुएशन क्या बची आपके पास, ये 4 सिग्निफिकेंट, तो 4 सिग्निफिकेंट में आंसर होगा इसका, 4 सिग्निफिकेंट यानी इतना यहां तक, जहां तक मैं लाइन कर रहा हूं। अब देखो यहां पॉइंट के बाद सभी में देख लो 4 हैं, 4 डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो 4 डेसिमल पॉइंट तक जाएगा, यानी आंसर होगा यहाँ 4। कोई खास बात नहीं थी इस क्वेश्चन में तो बच्चों। हाँ यहां देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, यस बच्चों नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने, देखो तो करें कैलकुलेट, 52 मोल AR, फर्स्ट AR एटम्स कितने हुए, AR एटम्स, मोल्स डायरेक्ट दे रखे 52, तो सिर्फ अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करो इसको, 6.02 इंटू 10⁻23, सॉल्व करने पर आ गया 3.13 इंटू 10⁻25, ये आ गया डायरेक्ट। सेकंड केस, U दे रखा है, U एटॉमिक मास से डिवाइड करो ना, एटॉमिक मास कितना है 4 है, ये गिवन है। सेकंड, नंबर ऑफ HE एटम्स, HE एटम्स, मास कितना दे रखा है 52U, और एटॉमिक मास कितना है 4U है, ये U यूनिट आउट, तो नंबर आया ना 13 नंबर आ गया, पक्का।
ये है, हाँ जी। थर्ड, 52 ग्राम हीलियम, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, ग्राम के मोल बनाओ, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास 4, मोल हुआ है इतना, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 6.02 × 10⁻23। अच्छा सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे 7.83 × 10⁻24। कोई खास बात नहीं थी, आगे बहुत खास बात है बेटा, यस बहुत कुछ खास बात है, ध्यान से समझना अब इसको। जी हाँ, क्या खास बात है, देख क्वेश्चन समझ रहे हैं, अभी रुकना था, खूब सारा टाइम रुकना था, समझो पहले क्वेश्चन। एक गैस है, पता नहीं कौन सी गैस है, इतना पता है कि उसके फॉर्मूला में कार्बन है और एच है, और उसके 10 लीटर का एसटीपी पर ग्राम कितना है, 11.6 ग्राम। इस गैस को जलाया आपने, O2 सप्लाई की, गैस बर्न हुई, CO2 बनी इतने ग्राम, H2O बना इतने ग्राम। आपको बताना है इस गैस का एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक वेल्डिंग फ्यूल है सिलेंडर में, उसको बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड इतने ग्राम बनी, वाटर इतने ग्राम बना। गैस का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना। इंटरेस्टिंग, याद है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला कब बता पाते हैं, जब परसेंटेज बताओ। परसेंटेज तो उसने दे ही नहीं रखा, परसेंटेज देता अगर वो कार्बन का इतना परसेंट है, हाइड्रोजन का इतना परसेंटेज है और मोलर मास ये, तो हम तुरंत कर देते। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कार्बन का परसेंटेज कितना है इसमें, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तब हम उसके मोल्स बनाएंगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो, फिर क्या बनाएंगे, एम्पेरिकल फार्मूला, एन की वैल्यू, मॉलिक्यूलर। बातें समझ आ रही हैं? बिल्कुल बना के दिखाता हूं। मैं रुका था CuSO4 के क्वेश्चन में। मोलर मास कितना है, 44 ग्राम है, मोलर मास 44, वाटर का मोलर मास 18 है, 44 ग्राम में कार्बन कितना है, 12 ग्राम। तो इतने ग्राम में कार्बन कितना होगा, हमें कार्बन के ग्राम पता चल जाए यहाँ का कार्बन कितना ग्राम है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितना ग्राम है, यहाँ जितना भी कार्बन था वो CO2 बन करके आया, जितना भी हाइड्रोजन था वो H2O बन करके आया, H बन करके नहीं, H2O। तो इस H2O में H कितने ग्राम है, इस CO2 में C कितने ग्राम है, इतना पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। क्यों, अगर कार्बन और H के ग्राम पता चल गए हम परसेंटेज बना लेंगे उनके, और परसेंटेज बनाते ही एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला तुरंत सॉल्व होता है, सबको पता है। लो करके दिखाता हूं। ये 44 ग्राम में कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। तो इतने ग्राम में कार्बन कितना होगा, कार्बन का ग्राम आ जाएगा, लो 44 ग्राम CO2 contains 12 ग्राम कार्बन। कोई डाउट? तो इतने ग्राम CO2 में 3.38 ग्राम CO2 कंटेन्स कितने ग्राम कार्बन जी, 12/44 इंटू 3.38। यस और नो? सॉल्व करो बच्चों, इसको फटाफट से सॉल्व करो, मैं वेट इंतजार इंतजार कर रहा हूं आपका, आप सॉल्व करके देंगे तो ही मैं आंसर लिखूंगा। यस, डू इट वेरी फास्ट। और हाइड्रोजन का भी निकालो जल्दी से कि हाइड्रोजन कितना आएगा, ये आप, हाँ जी, लो मैं यहां आ जाता हूं, और कार्बन, यस कार्बन आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपके पास 0.1
अब यार ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो तुम करोगे ना कम से कम। 1 ग्राम। लो, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन बोलो। 18 ग्राम, 18 ग्राम H2O कंटेन 2 ग्राम हाइड्रोजन। हाँ या ना? 2 H2। और ये कितना है? 0.690 ग्राम कंटेन। तो 2/18 इंटू 0.690, ये वैल्यू आ रही है आपके पास 0.076 ग्राम। यहां तक सॉल्व होने का मतलब है पूरा क्वेश्चन सॉल्व। कार्बन और एच के ग्राम पता चल गए। टोटल ग्राम करो अब इनके। इन दोनों का टोटल कितना आ गया? यस, टोटल ग्राम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों का टोटल करो। इन दोनों का टोटल आ रहा है 0.9985। ग्राम आ गया। बस हो गया। अब परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। देखो कैसे सब कुछ है। कार्बन का परसेंटेज कलर डिफरेंट यूज कर रहा हूँ। कार्बन परसेंटेज और हाइड्रोजन परसेंटेज का आंसर आएगा। कार्बन का मास ये है 0.921 अपॉन टोटल मास 0.9985 इंटू 100। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। उसका मास अपॉन टोटल मास। हाइड्रोजन का लिए, हाइड्रोजन का मास कितना है? 0.076 अपॉन टोटल मास। यस दिस 0.9985 इंटू 100। सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व करने पर कार्बन आ रहा है 92.32%, हाइड्रोजन आ रहा है 7.68%। तो परसेंटेज पता है तो फिर तो आप बना सकते हो ना एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या करो आप? मोल बनाओ, सिंपलेस्ट रेशियो बनाओ, वही प्रोसेस यूज करो। मतलब आप क्या बनाओ अब? इनके मोल्स। कार्बन के मोल्स कितने आ गए? 92.32 डिवाइडेड बाई 12। हाइड्रोजन के 7.68 डिवाइडेड बाई 1। ये तो 7.68 ही आ गया। इसको डिवाइड करने पर 7.69 के आसपास आ रहा है। तो 80 माना जाएगा करीब करीब, राउंड ऑफ करोगे तो। सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो C इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू 1। अरे इसको इसी से डिवाइड करो, इसी को इसी से डिवाइड करो, छोटे नंबर से। ये छोटा नंबर ये को इसी से डिवाइड करो, इस नंबर से इसको डिवाइड करो, 1 1 आ गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H1, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल मास 12 + 1 13 इज द एम्पेरिकल मास। n की वैल्यू मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। अब मोलर मास तो बच्चों उसने नहीं दे रखा, मोलर मास कैसे पता करें? ये इस बुक का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कई सारी चीजें हमें निकालनी पड़ रही है, तो आप आराम से समझो मेरी बातें सारी। अगर 1 मोल है एसटीपी पर, एनटीपी और एसटीपी एक ही चीज हो। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। मैंने कहा 1 मोल H2O गैस, गैस बोल रहा हूं,
एट एसटीपी। तो वॉल्यूम कितना 22.4 और 1 मोल का मतलब 18 ग्राम और 18 ग्राम का मतलब 18 उसका 18 उसका क्या है मोलर मास है। यानी कॉन्सेप्ट सुनो, एनटीपी पर अगर 22.4 लीटर है तो 22.4 लीटर के अंदर जितने ग्राम होंगे ना उस गैस के, वही उसका मोलर मास है। एनटीपी पर यानी एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस के अंदर जितने ग्राम बनेंगे वही उसका क्या है मोलर मास है। क्योंकि 1 मोल में वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर है और 1 मोल का मतलब है मोलर मास के बराबर की क्वांटिटी ग्राम में। याद आई बात? अब सुनो आप, यानी मैं वॉल्यूम से मोलर मास बनाना सिखा, क्योंकि जब वॉल्यूम से मोल्स बना सकते हो तो मोलर मास भी तो बना सकते हो ना। देखो कैसे, यहाँ ये सेपरेट कैलकुलेशन कर रहा हूं मोलर मास की। यहाँ पर आपको गिवन है 11.6 ग्राम किसका 10 लीटर का, तो 22.4 लीटर का जितना होगा वही क्या होगा उसका मोलर मास होगा। मास ऑफ 10 लीटर गैस कितना है 11.6 ग्राम। मास ऑफ 22.4 लीटर गैस कितना हो जाएगा 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4। सॉल्व करने पर आ रहा है 25.98 यानी जिसे 26 मान लेंगे राउंड ऑफ कर दिया मैंने 26। यही क्या है मोलर मास है, क्योंकि ये 22.4 लीटर गैस का मास आया है। मोलर मास पता चल गया उस गैस का, कौन सी गैस का जो इसके अंदर भरी हुई है। किससे पता चला? इस से 10 लीटर का इतना ग्राम है तो 22.4 लीटर के कितने ग्राम बने इतने, और जो ग्राम बने वही क्या है मोलर मास, क्योंकि 22.4 का बना है। एन का वैल्यू आ गया 26 मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास 13। एन का वैल्यू क्या आ गया 2। अब क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन की वैल्यू, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H2। और फ्यूचर में बताऊंगा C2H2 की स्ट्रक्चर ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे आगे फ्यूचर में कहेंगे इथाइन गैस। हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हमें तो इसकी जरूरत है। गैस का फार्मूला क्या है यहाँ C2H2। गैस का मोलर मास कितना है 26। दस बार रोक करके सोचो मैंने क्या किया क्यों किया, सब समझ आएगा। ठीक है ओके, 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर दे रहा हूँ वापस लो। हमें यहाँ कार्बन के ग्राम पता चल गए, परसेंटेज परसेंटेज पता चलने का मतलब सब कुछ। हमें कार्बन के ग्राम CO2 में से निकालने, सारा कार्बन CO2 बन के आ गया, सारा हाइड्रोजन वाटर बन के आ गया। 44 ग्राम में 12 ग्राम है, तो इतने ग्राम में कार्बन कितना होगा इतने ग्राम, इतने ग्राम में इतने हैं, तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है इतने में 18 में, तो इतने में कितना होगा इतने ग्राम, दोनों का टोटल आ गया। तो परसेंटेज बना लो, उसके मास अपॉन टोटल मास, इसका मास अपॉन टोटल मास, इसका मास अपॉन टोटल मास, परसेंटेज आ गया। तो फिर सारा का ब्लू कलर तो आपको आता है कैलकुलेशन। ओके डन, एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन सुनो अब, ये आपसे कहा जा रहा है यस यहाँ कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कब इसका 25 ml सॉल्यूशन लेना है, उसकी मोलरिटी कितनी लेनी है 0.75। ठीक है, और यहाँ ग्राम बताने। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस में क्या नहीं है एटॉमिक मासेस, वो मैं दे रहा हूं। देखो कैल्शियम 40 ये में मिला के 100 मोलर मास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट।
HCl का 36.5, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 73 ग्राम, अगर ग्राम बनाने तो। कॉन्सेप्ट सुनो, कोई रिएक्शन जितने से बैलेंस्ड होती है वो उसके क्या होते हैं, मोल्स। और मोल पता है तो सब कुछ पता है ना, मोल पता है तो लीटर पता है, मोल पता है तो ग्राम पता है, ग्राम पता है तो सब कुछ पता है। लो कॉन्सेप्ट बनाओ इसका, देखो ये कुछ नहीं बैलेंस्ड है तो 1, ये 1 मोल, कुछ नहीं है ये तो बैलेंस्ड है 2 मोल। रेड कलर से कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, अगर मुझे इसके ग्राम बनाने पड़े तो 100 ग्राम, क्योंकि मोलर मास 100 आ रहा है ना। अगर इसके ग्राम बनाने पड़े तो ये आ रहा था 36.5, लेकिन 2 से मल्टीप्लाइड है, 2 मोल से, ये 1 मोल का है इतना ग्राम, 2 के लिए 73 ग्राम। ग्राम आगे मुझे बताना है कि ये कंडीशंस में यहां क्या होगा। तो मुझे इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर या तो मोल पता चल जाए या ग्राम पता चल जाए। तो मैं मोल पता करने का तरीका देखो, m इंटू वी करते हैं तो आंसर मोल आता है, m इंटू वी का आंसर क्या आता है, मोल। क्यों आता है मोल, m की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, v की यूनिट लीटर, तो लीटर लीटर हट जाएगा तो मोल आएगा ना आंसर। कैसे, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, m कितना है 0.75, वॉल्यूम कितना है लीटर में आना चाहिए, तो हाँ लीटर में करोगे तो 25/100,000 करना पड़ेगा ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ रहा है, इन सब का जो आ रहा है 0.01875 मोल्स आ गए, यानी HCl के मोल्स कितने आए हैं आपके पास, 0.01875 मोल्स HCl आ गया। और ये HCl आने का मतलब है आपको बताना है अब यहाँ ग्राम कितने होंगे, यही तो बताना है। तो कॉन्सेप्ट उठाओ, क्या कॉन्सेप्ट उठाओगे, मोल का ग्राम के साथ, तो ग्राम कितना है 100 ग्राम, मोल कितना है 2 मोल, पक्का। तो लो जी, 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट करता है 2 मोल से, यानी 2 मोल, क्या कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं मैं, 2 मोल्स HCl react with how much gram, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सर ग्राम में क्यों बोल रहे हो, मोल में बोलो, क्योंकि वो ग्राम में पूछ रहा है आपसे यूनिट, वरना मोल में निकाल लो, 2 मोल रिएक्ट विद 1 मोल, मोल को फिर ग्राम बनाओगे तो 100 ग्राम ही तो बनेगा, क्योंकि मोलर मास 100 है जी। अच्छा, और उसके मोल कितने गिवन है, इतने, क्योंकि उसने तो मोल दिए नहीं थे, ml दिए थे और मोलरिटी दी थी, तो हमने मोल बना लिए। 0.01875 moles of HCl react with 100/2 into 0.01875 ग्राम COCO। सॉल्व करो इसको, आंसर आ गया 0.9375 ग्राम, ये आंसर आ गया। कोई खास बात नहीं थी, बस मुझे तो ये समझाना था मोल का कॉन्सेप्ट। अब ये भी मैंने क्या बताया, कोई रिएक्शन जितने से बैलेंस्ड है वो क्या है बच्चों, उसके मोल्स। और एनसीईआरटी में एटॉमिक मास दिए हुए नहीं है, मैं गिवन कर रहा हूं ना। Mn का एटॉमिक मास है 55, ऑक्सीजन आप जानते हैं इन दोनों, MnO2 का मोलर मास 87। ये बताओ कितने मोल, 4 मोल, ये कितने मोल 1 मोल। अगर मैं ग्राम में बात करूं, ग्राम में बात करूं तो एक HCl का मतलब है 36.5, तो मैं यहां जाता हूं अच्छी तरह समझ आएगा, एक HCl का मतलब है इतने ग्राम, 4 मोल का 4 से मल्टीप्लाई किया 146 ग्राम, यानी मैं यहां लिख सकता हूं 146 ग्राम। 1 MnO2, MnO2 का मोलर मास 87, 87
क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ 5 ग्राम लूं तो यहाँ कितने ग्राम होंगे? तो ग्राम से ग्राम का कॉन्सेप्ट उठाओ। 87 के लिए 146 चाहिए। 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट विद, बोलो, 146 ग्राम HCl। यस और नो? 1 ग्राम MnO2 react with 146 upon 87 ग्राम HCl, और हमारे पास ग्राम कितने दे रखे हैं? 5 ग्राम react with 87 into 5, सॉल्व करो, 8.39 ग्राम आ गया। अच्छा, मेरे पीछे गए सारे आंसर्स, लो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि सही मायने में आपको फटाफट से मैं सारे क्वेश्चन, यस ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कि आपको क्या पूछना था। 1 मिनट के अंदर मैं आपको सारा कुछ क्विक रिव्यू करता हूं, देख। यस, मैक्सिमम 1 मिनट। लुक, रेडी? सी दिस। नहीं बताना था, आपको आना चाहिए था ये क्वेश्चन, खास बात नहीं। वॉल्यूम बनाना आना था, जो मैंने ध्यान दिलाया पहले से ही कर चुका हूं मैं। मास डेंसिटी से वॉल्यूम बनाना सिखाना था, यहां रुकना था कि इस 18 का मतलब है इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कुछ सीखना था, और तब हमें CuSO4 का क्वेश्चन करना था। नई बात मिली। एवरेज एटॉमिक मास आप जानते थे, मोल्स पता है तो मॉलिक्यूल के नंबर पता है, और मॉलिक्यूल पता है तो एटम्स पता है। पोलैरिटी कुछ नहीं था, यहां था कुछ। तो बात तो ये हुई ना, स्टार लगा के चलूं कि कहां रुकना है। पूछने लायक बातें या आपको करने लायक बातें, स्टार कॉन्सेप्ट था यहाँ कुछ। यस, कुछ अच्छा था। यस, ठीक था ये भी। यस बच्चों, बहुत कुछ अच्छा था यहाँ। लिक्विड फेज में था, ओके। बहुत बहुत कुछ अच्छा था। कितने स्टार? 5 स्टार। क्यों? क्योंकि आपको इतने सारे फॉर्मूलाज याद कराए मैंने यहाँ, यानी ये रुकने वाली जगह थी, ये फॉर्मूला याद होना था। 1 स्टार लगा सकते हो, यानी दोबारा सॉल्व करना आप इसको। कोई खास बात नहीं थी, बिल्कुल कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम। मोल्स बनाए, नंबर बनाए। यस, बहुत कुछ खास था। छोटा सा लग रहा था लेकिन बहुत कुछ अच्छा था क्वेश्चन। कोई खास बात नहीं, नहीं बच्चों, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन। वापस 5 स्टार लगा रहा हूं। तो आप समझ गए कि 5 स्टार के कितने क्वेश्चन आए? 3-4 क्वेश्चन ही आए, और ये 2 स्टार क्वेश्चन है, तो भाई आपको मोल्स किसी भी रिएक्शन में कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं आपको ये। डन बच्चों? यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास थोड़ी सी लंबी रही आज, लेकिन ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए थी है जिन्होंने मुझसे चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा। न्यूमेरिकल करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी अच्छी तरह से करनी है। वो थ्योरी आएगी अच्छी तरह से तभी न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेबल होगी। कैसे एप्लीकेबल होगी वो मैंने करके बताया है। गेटिंग माय पॉइंट्स? यस। तो होमवर्क, एक क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं। सॉल्व्ड ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगेन, वापस सॉल्व करना एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी से, ऑनेस्ट वर्किंग। प्लस जो मैंने आपको
नोट्स दिए हैं उसमें पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नीट आईआईटी के, उनको सॉल्व करो, ये होमवर्क है, ठीक है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।